बुजुर्गों की कहावत है, ये बुजुर्गों की कहावत सिद्ध करती है कि हमारी लाइफ के अंदर सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ रोल पैसे का होता है। और ये अकेली इंडस्ट्री है दुनिया के अंदर, एमएलएम इंडस्ट्री, जहां पर हर व्यक्ति आपको पैसा कमाना सिखाता है। आपके जितने भी अपलायन होते हैं वो हमेशा आपके बारे में, यानी अपने डाउन लाइन के बारे में, अपने लाइफ लाइन के बारे में सिर्फ ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करते हैं कि काश मेरे सभी डाउन लाइन करोड़पति बन जाए, काश मेरे सभी लाइफ लाइन करोड़पति बन जाए। ये दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है जहां पर हर लीडर अपनी लाइफ लाइन टीम जितनी भी होती है उन सब के बारे में ऊपर वाले से प्रार्थना करता है कि ये सब लोग करोड़पति बन जाएं, जितने भी लोग मेरी टीम में आए। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि ये दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है। अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से बात करूं तो पूरी दुनिया के अंदर फॉर्च्यून 500 एक मैगजीन निकलती है जो हर साल लगभग आती है दिसंबर के लगभग में। अगर आप उसका एनालिसिस देखेंगे तो आज की तारीख में नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू करोड़पति बनने वालों का जो रेशियो है वो 60% क्रॉस कर चुका है, 60% क्रॉस कर चुका है। यानी दुनिया के अंदर अगर 100 करोड़पति बनते हैं तो उनमें से 60 करोड़पति नेटवर्क इंडस्ट्री से आते हैं। ये है इसकी ताकत। यहां पर कोई भी व्यक्ति जीरो से हीरो बन सकता है, कोई भी व्यक्ति फर्श से अर्श पर जा सकता है। बस जरूरत क्या है, सिर्फ आपके पास ड्रीम होने चाहिए। आप कितना बड़ा सोचते हैं, कितना लाइफ में चाहते हैं, उसके लिए केवल खुद को आपको ड्रीम देखने की जरूरत है। और जो भी लीडर, जो भी व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर ड्रीम देख सकता है वो सारे ड्रीम्स नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू पूरे कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने जैसा कि आपको बोला कि ये आपको कंप्लीट पैकेज है आपके जीवन के लिए, कंप्लीट पैकेज। आपको इस जीवन को जीना कैसे है, आपको परिवार में कैसे व्यवहार करना है, आपको पत्नी के साथ कैसे बात करनी है, आपको पत्नी के साथ कैसे प्यार करना है। जो भी लोग हमारे साथ में ऐसे होंगे जिन्हों की अभी शादी नहीं हुई है, स्टूडेंट हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ कैसे बात करनी है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग वो सब चीजें देता है जो आपकी लाइफ में जरूरत होती है। अगर मैं इसको एक शब्द में परोने की बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक अच्छा इंसान बनाता है जो पब्लिक के अंदर जहां भी जाएगा वहां अपनी छाप छोड़ेगा। और ये सिर्फ आपको नेटवर्क मार्केटिंग से मिलता। बहुत कुछ है नेटवर्क मार्केटिंग पर बोलने के लिए, लेकिन मैं बात करूंगा लाइव गुड की। लाइव गुड एक्चुअल में है क्या, और लाइव गुड क्या जर्नी हो सकती है, लाइव गुड कहां तक जा सकती है, लाइव गुड का क्या रोल आपके जीवन में रह सकता है, मैं बात करूंगा उसकी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लाइव गुड एक्चुअल में है क्या। तो आप, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लाइव गुड दुनिया की पहली कंपनी है जो आपको एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दे रही है। यानी मेंबरशिप बिजनेस पहली बार कोई कंपनी आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लेकर के आई है। लाइव गुड का जो मैनेजमेंट है, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं ऑलरेडी कि मैनेजमेंट किस लेवल का है, यानी मैनेजमेंट उस लेवल का है जहां चारों के चारों जो मैनेजमेंट में लोग हैं, चारों के चारों के पास 20 साल से ज्यादा का अनुभव है इस इंडस्ट्री का और प्रोडक्ट इंडस्ट्री का। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, किसी भी कंपनी के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी कि जिनके हाथों में हमारा भविष्य है, कोई भी कंपनी जब होती है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज रहती है कि हमारा भविष्य कैसा रहेगा इस कंपनी के अंदर, और वो भविष्य डिपेंड करता है उसकी मैनेजमेंट टीम पर। तो यहां पर जो मैनेजमेंट टीम है वो इतनी स्ट्रांग है कि आपका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है लाइव गुड में। अब बात आती है कि लाइव गुड है क्या। तो लाइव गुड दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया की नंबर 1 कंपनी। आज मात्र 7 महीने की कंपनी है, लेकिन इस 7 महीने की जर्नी में अगर आप अचीवमेंट देखेंगे लाइव गुड के, तो लाइव गुड ऐसे मुकाम पर जा चुकी है मात्र 7 महीने में, जहां टॉप 10 इंडस्ट्री को, टॉप 10 कंपनियों को जब आप पूरे वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो लगभग हर रैंकिंग में उन टॉप 10 के अंदर बैठी हुई है। और कितनी सारी जगह ऐसी हैं जहां नंबर 1 पर जा चुकी है। उसका कारण क्या है?
उसका कारण है प्लान को एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू लाना। क्योंकि अगर प्लान को टोटली नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बाकी कंपनियां करती हैं, अगर उस तरह से ये प्लान आया होता तो आज भी हो सकता है ये 2-4 देशों के अंदर ही काम कर रही होती, 200 देशों के अंदर काम नहीं कर रही होती। सिर्फ डिजिटल इसको बना दिया और इसके प्लान को इस तरह से डिजाइन किया कि एफिलिएट मार्केटिंग के तहत जितनी जल्दी चाहे आप कितने सारे देशों में काम करते हैं। तो यही कारण है कि ये कंपनी 200 देशों में मात्र 7 साल में जा चुकी। अब जो मुझे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है इस कंपनी के अंदर, और आप लोगों को भी लगेगा, कि लाइव गुड एक ऐसी कंपनी, अगर मैं 28 साल की जर्नी है लगभग नेटवर्क मार्केटिंग की इंडिया के अंदर, और 28 साल की जर्नी में नेटवर्क मार्केटिंग ने बहुत सारे लीडरों को पैसा कमाया, बहुत सारे लोगों ने बड़ा बड़ा पैसा बनाया, आज भी बना रहे हैं। लेकिन जितनी भी कंपनियां ऐसी हैं जो इंडिया के अंदर आप देखते हो, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, यानी टोटल किसी को 28 साल भी हो गए, यानी टोटल 28 साल की जर्नी में इंडिया के अंदर अगर मैं किसी कंपनी को एनालिसिस करता हूं और मैं चाहूं कि क्या किसी कंपनी के अंदर 20 लीडर ऐसे हैं जिनकी इनकम 20 लाख क्रॉस करती है, तो आप किसी भी कंपनी को ढूंढ लीजिएगा इंडिया के अंदर, एक भी कंपनी आपको नहीं मिलने जा रही है। यानी वो कंपनियां जिनको 28 साल हो गए, उन कंपनियों की मैं बात कर रहा हूं। किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, किसी को 28 साल, किसी को 15 साल, किसी को 12 साल, किसी को 10 साल, किसी को 8 साल, जिनको आप टॉप फ्लोर पर देखते हैं, जो आपके दिमाग में आकर के अटैच होती है कि यार इस कंपनी ने इतना बड़ा काम कर दिया, इस कंपनी ने इतना बड़ा काम कर दिया। लेकिन कितना बड़ा काम कर दिया अगर उसको देखेंगे तो आज भी एक भी कंपनी के पास 20 लीडर ऐसे नहीं है इंडिया में जिनकी इनकम 20 लाख क्रॉस करती हो महीने की। लाइव गुड आपके सामने है। कितने दिन? 7 महीना। सालों की बात नहीं हो रही है, 7 महीना। 7 महीने के अंदर अगर कंपनी का रेशियो आप देखेंगे तो लगभग 40 लोग ऐसे हैं आज की तारीख में जिनकी इनकम 20 लाख क्रॉस करती है। कितने लोग? 40 लोग। 2-3 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 करोड़ को टच करती है। मतलब जादू लगता है, बिल्कुल एकदम मिरेकल लगता है, ये हो क्या रहा है। और ये लाइव गुड जैसा मैनेजमेंट ही कर सकता है, बाकी किसी की ताकत नहीं है। क्योंकि अगर बाकी की ताकत होती तो 28 साल नहीं, इंडस्ट्री को तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन 28 साल इंडिया में हो गया। और इंडिया के अंदर आज भी किसी कंपनी के अंदर अगर 20 लीडर ऐसे नहीं है जो 20 लाख क्रॉस करते हो, तो समझने की जरूरत है कि लाइव गुड में हमारा भविष्य क्या है, लाइव गुड हमको कहां लेकर के जा रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। मात्र 2,500 लोगों की टीम पर डायमंड, मात्र 2,500 लोगों की टीम पर आप 10 लाख 15 लाख क्रॉस कर जाते हैं। मिरेकल बिल्कुल एकदम से। कोई भी व्यक्ति मन से थोड़ा सा काम कर ले अगर, और 1 साल का 1.5 साल का अपना कैरियर सेट करके चले, बिल्कुल यानी दिमाग में पहले दिन से ये सेट कर ले कि मेरे को 1 से 1.5 साल लगातार काम करना है, आप डायमंड, कोई रोक ही नहीं सकता आपको डायमंड जाने से। और जब आप डायमंड जाते हैं तो डायमंड की इनकम 5 से 6 लाख रुपए तो सिर्फ और सिर्फ आप डायमंड शिप से कमाते हैं, सिर्फ डायमंड शिप से कमाते हैं 5 से 6 लाख रुपए महीने। जबकि बाकी कंपनियों की अगर बात करूं, मैं इससे पहले जिस कंपनी के अंदर काम करता था 7 लाख लोगों की टीम थी मेरी, पे आउट कितना जाता था? 6 लाख 7 लाख महीने का। उससे पहले जिस कंपनी में मैं काम करता था 12 लाख से ज्यादा लोगों की टीम थी। फाउंडर डायमंड था कंपनी में, फाउंडर डायमंड। फाउंडर डायमंड का मतलब समझ रहे हैं आप? यानी जिस समय कंपनी स्टार्ट हुई उस समय कंपनी ने घोषणा की थी कि हम 5 लोगों को फाउंडर डायमंड बनाएंगे, जो भी लोग सबसे पहले डायमंड जाएंगे। 5 लोगों में मैं भी था। फाउंडर डायमंड के रूप में 12 लाख प्लस लोगों की टीम इंडिया प्लस बांग्लादेश में होते हुए जो मेरा पे आउट जाता था वो 12 लाख क्रॉस करता था। यहां पर 12 लाख ऐसा लगता है बिल्कुल चिल्लर, 2,500 लोगों की टीम पर आप 12 लाख का पे आउट उठा सकते हो। तो आपको समझने की जरूरत है, जब आप एनालिसिस करेंगे इस इंडस्ट्री को, तो लाइव गुड नंबर 1। मेरे 23 साल का मैं अनुभव आपको बता रहा हूं कि लाइव गुड नंबर 1। सिर्फ जरूरत है 1 से 1.5 साल लगातार काम करने की। जब आप लगातार काम करेंगे तो लाइव गुड में आप डायमंड बनेंगे ही बनेंगे। और जब आप डायमंड बनेंगे
तो ये निश्चित है कि आप 10 लाख 15 लाख का पे आउट महीने का उठाएंगे उठाएंगे। छोड़ दीजिए 10 लाख 15 लाख, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग आज इस कंपनी के अंदर ये सोच करके आते हैं कि मैं तो सर ज्वाइन कर लेता हूं, मैं काम नहीं करूंगा। क्योंकि यहां पर एक इनकम जो डाली हुई है ऑलरेडी जो मैट्रिक्स इनकम का भी $2047 तक आप महीने का कमा सकते हो बगैर किसी को ज्वाइन कराए। यस, लेकिन आप ये सोचें कि वो 1 महीने में होने जा रहा है, 2 महीने में होने जा रहा है, 3 महीने में होने जा रहा है, नो। लेकिन ये कंफर्म है कि होने जरूर जा रहा है ऐसा। अब कैसे होने जा रहा है, आपको ये चीज क्लियर होगी कि कंपनी के अंदर जो टीम बनती है, जो मैट्रिक्स फुल होती है, वो 2x2 के मैट्रिक्स में चलती है। यानी 2x2 के मैट्रिक्स में टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, अभी लेफ्ट 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 थोड़ा सा चेंजेस किया है बैन साहब ने, और वो अच्छा चेंजेस है, मेरा मानना ये है। तो यानी टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट चलेगी आपकी मैट्रिक्स। आज आपने मान लीजिए ज्वाइन कर लिया, 4 महीने तक आपके नीचे एक भी डाउन में लोग नहीं आए, एक भी लीडर डाउन में नहीं आया, एक भी व्यक्ति आपके डाउन में नहीं आया। तो हो क्या रहा है, लोग पेशेंस छोड़ दे रहे हैं, वो इस प्लान की गहराई को नहीं समझ रहे हैं, लोग पेशेंस खो दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो अपना रिन्यूअल नहीं करते। और जो लोग रिन्यूअल नहीं करते वो अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। लाइव गुड में आकर के अगर आपने काम किया, थोड़ा थोड़ा भी किया, तो आपका भविष्य बहुत तेजी के साथ सुनहरा बनने जा रहा है, सोने जैसा होने जा रहा है। लेकिन जो लोग काम भी नहीं कर सकते, अगर वो सिर्फ इस लाइव गुड के अंदर अपनी पोजीशन को बचा लेते हैं, यानी हर महीने अपना रिन्यूअल प्रॉपर करते हैं, तो एक ना एक दिन, अब एक ना एक दिन कितना समय, 1 साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं लगने वाला। आपकी मैट्रिक्स में लोग आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये 2x2 का मैट्रिक्स है। जैसे जैसे ऊपर से फुल होता आएगा वैसे वैसे नीचे लोग जाएंगे। और अगर आपने पेशेंस रखा 1 से 2 साल, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल किसी को जोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो लोग भी इस कंपनी के अंदर 1 लाख से 2 लाख रुपए महीने का कमाएंगे। मान लीजिएगा 2 साल में आप 1 लाख रुपए महीने का भी कमाना शुरू करते हैं, तो सर क्या 1 लाख की वैल्यू है? सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है इंडिया के अंदर ISPCS, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी है, सबसे बड़ी पोस्ट, जिसके लिए दुनिया भर की मेहनत की, दुनिया भर के कंपटीशन उसने पार किए, उसके बाद जाकर के IAS बनता है। इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट, उसकी सैलरी कितनी है? 1.25 लाख 1.5 लाख, 1.25 लाख 1.5 लाख। आप एक IAS को मात देने के लिए तैयार हैं अगर आपने 1 से 2 साल अपने आप को फोकस करके सिर्फ यहां बनाए रखा। जो लोग काम करेंगे उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, जो लोग काम करेंगे वो तो 10 लाख 20 लाख भी कमाएंगे यहां से महीने का। लेकिन जो लोग काम नहीं करेंगे, सिर्फ लाइव गुड को लेकर के चलते रहेंगे, अपनी पोजीशन को बचा करके रखेंगे, वो लोग भी यहां पर 1 लाख 2 लाख रुपए महीने का कमाएंगे ही कमाएंगे आने वाले समय में। इस पर आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको मैक्सिमम लोग फेलियर मिलते हैं, जो बहुत ज्ञानी भी होते हैं। ज्ञानी क्यों होते हैं? किसी को 10 साल हो गया, किसी को 15 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। कंपनी चेंज करना कोई गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि कंपनी चेंज मत करो, लेकिन क्या 2 महीने के अंदर कंपनी चेंज कर देनी चाहिए? क्या 3 महीने के अंदर कंपनी चेंज कर देनी चाहिए? क्या 1 महीने के अंदर कंपनी चेंज कर देनी चाहिए? नो। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सिर्फ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप। और ऐसे ही लोग मार्केट के अंदर मिलेंगे आपको फेलियर। मैं सिर्फ एक सूत्र आपको देता हूं नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसको अगर आपने जीवन में उतार लिया तो जिनको आप देखते हो कि भाई ये लीडर है, लीडर बनता कैसे व्यक्ति? लीडर बनने का सिर्फ एक ही कारण होता है, वो जिस कंपनी में भी जाता है वहां पर वो अपने आप को प्रूव करके दिखाता है, वो अपनी एक टीम बना करके दिखाता है, वो एक अच्छे पे आउट पर जाकर के दिखाता है, वो एक बड़ी रैंक पर जाकर के दिखाता है। तो उसको हम क्या मान लेते हैं, भाई ये तो लीडर है, ये तो जिस कंपनी में जाता है वहीं पर जाकर के सफल हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। पर्दे के पीछे की जो चीज होती है, जैसे 3 घंटे की पिक्चर देखने के लिए जब आप जाते हो तो आपको बहुत मजा आता है उस 3 घंटे में, लेकिन एक्चुअल में वो 3 घंटे में नहीं बनी है। एक्चुअल में वो फिल्म के पीछे जो डायरेक्टर का जो काम है, जो बाकी लोगों का, जो पूरी टीम का जो काम है, वो हो सकता है 3 साल का काम हो, तब जाकर के वो 3 घंटे की पिक्चर आपको बेस्ट दे पाया।
तो इसी तरह से कोई भी लीडर जिसको आप ये मानते हो कि ये तो हर कंपनी में जाकर के सफल हो जाता है, जिसमें भी चला जाता है वहां जाकर के अचीवमेंट ले लेता है, उसका कारण एक्चुअल में वो नहीं होता। उसका कारण एक सूत्र है जिसकी वजह से वो कामयाब होता है। और जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेलियर मिलते हैं, आप किसी से भी जब इस सवाल को करोगे कि आप फेलियर क्यों हुए, उनके पास जवाब नहीं होता। उनके पास क्या जवाब होता है? मेरा अपलाइन बहुत खराब मिल गया था, अपलाइन ने चीटिंग कर दी, कंपनी बहुत खराब थी, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत खराब था, हमारा झगड़ा हो गया कंपनी मैनेजमेंट से। मतलब उसके पास इतने सारे बहाने होंगे कि मेरा अपलाइन बहुत खराब था, मेरा डाउनलाइन बहुत खराब था, कंपनी का मैनेजमेंट खराब था, कंपनी के प्रोडक्ट बिल्कुल बकवास थे, कंपनी की सर्विस अच्छी नहीं थी, यानी सारे बहाने अपलाइन, कंपनी, डाउनलाइन, बाकी सब पे। लेकिन खुद के बारे में वो एक शब्द नहीं बोलता। एक्चुअल कंडीशन क्या है? एक्चुअल कंडीशन 99% लोगों का फेलियर होने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग को करना ही नहीं जानते। नेटवर्क मार्केटिंग को करना कैसे है? नेटवर्क मार्केटिंग को करना है ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरह। जितने भी लोग, जितने भी लीडर आपको सफल दिखते हैं, एक्चुअल में वो जब भी किसी, जैसे मैं अपनी बात करूं, 23 साल के नेटवर्किंग करियर में मैंने 4 से 5 कंपनियां की, लेकिन मैं हर कंपनी के अंदर सफल रहा। उसका कारण मेरे को जो पहली कंपनी सबसे पहली जो मैंने की, नाम लेने में मुझे कोई बुराई नहीं है, मेरी फर्स्ट कंपनी थी एमवे। एमवे के अंदर मैं प्लेटिनम तक गया, पैसा नहीं कमाया, पैसा नहीं कमाया, जितना आता था खर्च हो जाता था अपने ऊपर, टीम के ऊपर, भाग दौड़ में। लेकिन जो एजुकेशन वहां से मिली, जो सिस्टम वहां से एडॉप्ट हुआ, उसने मेरा दिमाग बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि यही वो जगह है जहां तुम लोअर मिडिल फैमिली में जीते हो, जहां एक साइकिल पढ़ने के लिए नहीं होती थी। मैं गांव से 4 किलोमीटर पढ़ने जाता था तो पैदल जाया करता था, जहां पढ़ने के लिए घर में एक साइकिल अवेलेबल नहीं थी। ऐसी कंडीशन में अगर आपको वहां से निकल करके एक कैटेगरी में जाना है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक को फोकस करना पड़ेगा। और इसका सिंपल बिल्कुल तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका। आप काम नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरह करिए। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कैसे काम होता है? मान लीजिएगा आपने कोई दुकान खोल रखी है, तो अभी आप उस दुकान को जाकर के खोलते कैसे हैं? सुबह 7 बजे खुल जाती है। मैं देखता हूं मार्केट के अंदर कितनी सारी दुकानें सुबह 7 बजे खुल जाती है और रात को 10 बजे बंद होती है। क्या कभी ऐसा होता है कि दुकान दिन में 12 बजे खुलती हो, कभी किसी दिन 3 बजे खुलती हो, किसी दिन खुलती ही ना हो? कभी ऐसा होता है? नहीं होता। यानी जहां जहां से पैसा कमता है वहां वहां पर एक सिस्टम होता है काम करने का। दुकान की मैंने बात करी, किसी फैक्ट्री की बात कर लेते हैं। फैक्ट्री भी सेम कंडीशन। हर फैक्ट्री के वर्कर को 9 बजे कम से कम फैक्ट्री में पहुंचना होता है, शाम को 6-7 बजे तक वापस आते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि बारिश हो रही है और आप फैक्ट्री ना जाते हो? आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, क्या कभी ऐसा होता है 4 दिन तक लगातार बारिश होती रहे और आप नौकरी करने न जाएं? आपको जाना पड़ता है, आपकी मजबूरी होती है कि आपको 9 बजे 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, 5 बजे 6 बजे तक वहां पर काम करना है। ये ट्रेडिशनल तरीका है। यानी जहां जहां से पैसा कमता है वहां पर एक सिस्टम होता है, और वो सिस्टम क्या होता है कि कम से कम आपको 8 से 10 घंटे काम करना होता है, और वो भी सिस्टमैटिक तरीके से करना होता है। आप कहीं मजदूरी करने जा रहे हैं तो सुबह 8 बजे 9 बजे आपको जाना होता है मजदूरी पर, शाम को 5 बजे 6 बजे वापस। जहां जहां से पैसा कमता है वहां वहां पर हर व्यक्ति टाइम से पहुंचता है और टाइम से वापस आता है। यह है ट्रेडिशनल तरीका, और इसी तरीके से पैसा कमता है। आप मजदूरी करने जा रहे हैं तो भी आप पैसा कमाएंगे, आप किसी फैक्ट्री में वर्कर हैं पैसा कमाएंगे, आप सरकारी नौकरी में पैसा कमाएंगे, आप कुछ कोई दुकान खोल करके बैठे पैसा कमाएंगे। लेकिन कमाएंगे कैसे? टाइम से जाना पड़ेगा, टाइम से आना पड़ेगा, टाइम से जाना पड़ेगा, टाइम से आना पड़ेगा। चाहे बारिश हो रही है, चाहे ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है दबा करके, सब कुछ करते हुए भी अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको जाना ही पड़ता है। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात आ जाती है तो क्या होता है? तब एकदम चेंज हो जाते हैं आप। अगर बहुत ज्यादा कोहरा पड़ रहा है और सुबह 8 बजे का आपने किसी को समय दे दिया है कि मैं सुबह 8 बजे आपसे मिलने आ रहा हूं, और आप रजाई में घुसे हुए हैं, तो रजाई से बाहर मुंह निकाल करके देखते हैं कि क्या हो रहा है, और फिर आपका जो दिमाग है वो काम करने लगता है कि यार आज तो बहुत ठंड पड़ रही है, कोहरा बहुत है, चलो फोन से मना कर देता हूं।
यार मेरे को आज ये काम लगा, आप झूठ बोलते हैं। आप ये नहीं कहते कि मैं रजाई में से नहीं निकल पा रहा हूं, आप झूठ बोलते हैं कि मैं, ये कारण है, ये परेशानी हो गई, आज ढिकना हो गया, फलना हो गया, इसलिए मैं आ नहीं पा रहा हूं आज, और कल मैं आकर के मिलूंगा। क्या कर दिया आपने? आपने सिस्टम को तोड़ दिया। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है, अगर आप जिस कंपनी में भी जाएं वहां पर आपको सफलता हासिल करनी, तो सिर्फ एक ही तरीका है। पहले 6 महीने आप ट्रेडिशनल तरीके से वर्किंग कर लो, ट्रेडिशनल तरीके से, यानी एक टाइमिंग फिक्स कर लीजिए। अगर आप फुल टाइम नेटवर्क करें तो क्या मुझे सुबह 9 बजे से काम शुरू करना है और रात के 9 बजे तक करना है। मुझे सुबह 9 बजे शुरू करना है, शाम को 6 बजे तक करना है। आप एक टाइम फिक्स कर लीजिएगा, और ये टाइम चाहे फिर आपके बारिश हो रही हो, चाहे ठंड पड़ रही हो, चाहे गर्मी पड़ रही हो, लेकिन आपको करना है। जैसे ट्रेडिशनल में काम होता है, जैसे आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग जॉब में हो, कहीं ना कुछ करते हो, तो आपको पता है वहां पर आप कैसे काम करते हैं। वहां पर टाइम से आप जाते हैं, टाइम से वापस आते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने इस ट्रिक को अपना लिया, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोके। कोई ताकत नहीं है दुनिया की। सिर्फ जरूरत है इस ट्रेडिशनल सिस्टम को नेटवर्किंग के अंदर, खुद के अंदर एडॉप्ट कर लेना। मैं जब भी किसी कंपनी में जाता हूं, मेरा पहले 6 महीने का फोकस यही रहता है। पहले 6 महीने का फोकस यही रहता है। 6 महीने में आप इतनी टीम क्रिएट कर लेते हो कि अब आपको जरूरत होती है टीम को मोटिवेट करने की, टीम को सिस्टम सिखाने की, और उस टीम में कितने प्लानर आप बना सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है प्लानर बनाना। हम लोग क्या गलती करते हैं, उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ करके गए और वो जाकर के आपका परिचय देता है कि ये मेरे अपलायन, और ये ये फलाना, ये ढिकना, ये बहुत बड़े, और ये प्लान देंगे आपको। बस यहीं पर हम गलती करते हैं। एक्चुअल में आपको करना क्या चाहिए, आपको जिसको भी आप ज्वाइन करा रहे हैं उसको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 1 हफ्ता लगे, नो प्रॉब्लम। 1 हफ्ता नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत है किसी को भी सिखाने के लिए। और 1 हफ्ते के अंदर आपको करना क्या है, आपको उस व्यक्ति की लिस्ट तैयार करवानी है। सबसे पहले उसकी एक डायरी मेंटेन करा दीजिएगा अपने सामने बैठ करके। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, 99% लोग ट्रेडिशनल तरीके को अपनाते नहीं है नेटवर्किंग में, इसीलिए फेलियर होते हैं। और यहां पर ट्रेडिशनल तरीका कोई फावड़ा चलाना नहीं है, मजदूरी करना नहीं है। यहां पर ट्रेडिशनल तरीका ऐसा है जहां आसानी के साथ किया जा सकता है। भाई आप उसके साथ बैठ करके जिसको आपने ज्वाइन कराया, एक लिस्ट तो आप बनवा सकते हैं उसकी डायरी में प्रॉपर, शहर वाइज। जब आप लिस्ट प्रॉपर बनवा देते हैं, अब उसके बाद उसको प्लान दिखाइए। आप प्लान दिखाइए उसको, फिर उससे देखिए, फिर दिखाइए, उससे देखिए, फिर दिखाइए, उससे देखिए। चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 1 हफ्ता लगे, आप उसको प्लान दिखाना सिखा दीजिए। और जब वो प्लान दिखा रहा है, वो दिखाना शुरू करता है, तो आप उससे सवाल भी करते जाइए। जब वो आप उससे सवाल करेंगे तो वो सवाल का जवाब देने के लिए उसको बोलिए। मैं गारंटी देता हूं 7 दिन के अंदर आप एक लीडर तैयार कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा समय बता रहा हूं, बहुत ज्यादा समय, जबकि और इससे पहले आप कर देंगे मुझे पता है। 7 दिन में भी अगर आपने एक लीडर को टाइम देकर के एक लीडर को प्लानर बना दिया, अब उसके साथ में जब आपको फील्ड में जाना है तो आप प्लान मत दीजिए, उसी व्यक्ति से प्लान दिलवाइए। अगर 7 दिन में एक लीडर को आप तैयार कर सकते हैं तो महीने में 4 लीडर हो गए। और जो मैं 6 महीने का आपको टारगेट दे रहा हूं, 24 6 चौक 24, 24-25 प्लानर आपने, यानी 24-25 आपने लीडर खड़े कर दिए। अभी आप अपनी टीम का एनालिसिस करके देखना कि आपने कितना समय आपको हो गया और आपकी टीम में प्लानर कितने हैं। प्लानर का मतलब क्या होता है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अपलाइन जाकर के प्लान दे रहा है, नो, कोई मतलब नहीं इसका। मैं अपनी बता रहा हूं आपको, मैं अपलाइन से सिर्फ एक बार प्लान देखता हूं, उसके बाद अपलाइन का यूज प्लान के लिए कभी करता ही नहीं। और खुद भी अपनी टीम के लिए कभी प्लान नहीं देता। जिसको भी सीखना है, 1 बार सीख, 2 बार सीख, 4 बार सीख, बैठ मेरे सामने, उसका पूरा लिस्टिंग करवाना, उसको पूरा प्लान दिखाना सिखाना, और उसके बाद फिर 1-2 दिन उसके साथ फील्ड करना, जिसमें मैं प्लान नहीं देता हूं, प्लान उसी से दिलवाता हूं। मैं कहीं जरूरत होती है तो खाली क्वेश्चन आंसर हैंडल कर रहा होता हूं बस। और जब 2 दिन उसके साथ फील्ड में जाता हूं, वो 2 दिन में क्वेश्चन आंसर में भी ट्रेंड हो जाता है, उसके बाद उसको मेरी जरूरत ही महसूस नहीं होती। तो मैंने उसको एक लीडर बना दिया, और हमेशा के लिए बना दिया।
अगर आपने एक बार तैयार कर दिया उसको ये काम करके, तो वो हमेशा के लिए एक लीडर बन गया। बस आपको यही करना है, यही करते जाइए, आपको सफलता मिलती चली जाएगी, आपको सफलता मिलती चली जाएगी। लाइफ गुड को छोड़ना नहीं है, लाइफ गुड को आप कहीं भी करो, कुछ भी करो, क्योंकि लाइफ गुड साफ कहती है हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इंडियन कंपनी नहीं है कि आप इस कंपनी से उस कंपनी में चले जाओगे तो ये कंपनी आपकी आईडी ब्लॉक कर देगी। नो, कहीं भी करो, लेकिन लाइफ गुड की पोजीशन मत छोड़ना, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, क्योंकि लाइफ गुड की पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आने वाले 1 से 2 साल में जो लोग काम भी नहीं करेंगे वो लोग भी लाख 2 लाख रुपए महीने का इस सिस्टम से कमाएंगे, और ये 100% होने जा रहा है। ये दुनिया की आने वाले 1 से 1.5 साल में दुनिया की ऐसी कंपनी बनने जा रही है जो सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा करेगी, सबसे ज्यादा। अब तक के नेटवर्किंग इतिहास में सबसे ज्यादा करोड़पति लाइफ गुड पैदा करेगी। तो ऑलरेडी आपको पता है चौहान साहब कि 8 बजे से मेरी दूसरी जगह मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, वहां मुझे रहना होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे प्यार से सुना, और अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को मैं अपनी बात से प्रभावित कर सका तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। आप लोगों ने प्यार से मुझे सुना, फर्स्ट टाइम चौहान साहब ने मुझे मौका दिया, अपने पास बुलाया कि एक बार हमारे लोगों के साथ बैठे। ये मेरा सौभाग्य है कि आप सभी लोगों के साथ में मैं बातचीत कर रहा हूं, आप सभी लोगों को मैं टिप्स देने की कोशिश कर रहा हूं। बस खाली ये अनुभव है और इस अनुभव को अपने जीवन में उतार लीजिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल। लाइफ गुड को छोड़िएगा मत। सभी लोग, जितने भी लोग अब तक ऐसे हों आपके साथ जिन्होंने रिन्यूअल नहीं किया हो, टाइम से उनका रिन्यूअल कराइए, उनको समझाइए कि आप केवल 2 साल अगर रिन्यूअल भी करते रहे, 2 साल का मतलब 25,000 रुपए, लगभग 25,000 रुपए, जबकि अगर वो कहीं भी जाएगा तो 25 नहीं लाखों रुपए बर्बाद कर देगा, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन यहां पर अगर 2 साल वो सिर्फ अपने आप को रोके रहा, पोजीशन बनाए रखा, तो 25,000 रुपए खर्च होंगे उसके। एक झटके में 25,000 देगा, एक झटके में एक प्लान 25,000 देगा। तो ये समझाने की जरूरत है केवल लोगों को। तो थैंक यू चौहान साहब, मैं अपनी बात को थैंक यू। जितने भी लोग हमारे साथ में, सभी को शुभकामनाएं दूंगा कि सभी लोग डायमंड जाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जितेंद्र चौधरी जी। आपके अनुभव ने रियली, आपका अनुभव बहुत ही मार्वलस है, और आपने जो अचीवमेंट लिया है वो सीख करके रियली जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो हमारे साथ रखी। और ऐसा नहीं जैसे आप बोल रहे थे कि यस प्रभावित कर पाए, हर व्यक्ति मेरे को पर्सनल मैसेज कर रहा है कि रियली आज का जो मीटिंग है बहुत ही पावरफुल रहा, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल रहा। आई न्यू, मैं जानता था इस बात को, क्योंकि मैंने 1 या 2 मीटिंग आपकी अटेंड करी थी, तभी मैंने आपको यहाँ पर इनवाइट किया। एंड यहाँ 30 पार्टिसिपेंट की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। और आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, आपका जो फेथ है टुवर्ड्स लिव गुड, वो हमारी टीम के लिए नहीं, पूरी एंटायर कम्युनिटी के लिए ऑल ओवर इंडिया में रियली प्रभावित कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच वैल्यूएबल टाइम, सच प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू चौहान साहब। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये थे जितेंद्र चौधरी जी, प्लेटिनम गोइंग डायमंड, और बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, और मैंने बहुत ही नोट्स बनाए हैं, बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अभी हैं सर, निकल गए, ओके। मैं आपको बता दूं कि नेटवर्किंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हर एक बंदे के पास, हर एक पर्सन के पास अपना अलग एक्सपीरियंस है, हर एक लीडर के पास अपना अलग एक्सपीरियंस है, और बहुत मेहनत की है